पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 6वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का 7वां मंत्र है, जिसके ऋषि गृहस्पत है, देवता इंद्र है, चंद त्रिष्टुप है और सौर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। यस्य अश्वास प्रदिशि यस्य गाव यस्य ग्राम यस्य विश्वे रतास य सूर्यम य उषसम जजान य अपान नेता सहजनास इंद्र। शब्दार्थ यस्य जिसके, अश्वास घोड़े, प्रदेशी अनुशासन में, यस्य जिसके, गाव गाये, यस्य जिसके, विश्वे समस्त, रथास रथ, य जिसने, सूर्यम सूर्य को, य जिसने, उषसम उषा को, जजान उत्पन्न किया, अपाम जलों का, नेता नेता, सह वही, जनास हे असुरो, हे लोको, इंद्र इंद्र। अनुवाद जिसके अनुशासन में समस्त घोड़े, गाय, गांव, विश्व के रथ रहते हैं, जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया, जो जलों का नेता है, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण। इस मंत्र में महर्षि गृहस्पत ने इंद्र के महात्म्य का वर्णन किया है। इंद्र न केवल भूमंडल की महत्वपूर्ण वस्तुओं पर अधिकार रखने वाला है, अपितु सूर्य, उषा, जलों पर भी नियंत्रण रखने वाला है। यहाँ पर इंद्र को अपान यानी जलों का नेता कहा गया है। वैसे तो जल का नेता वरुण है, परंतु इंद्र का भी जल से संबंध है, क्योंकि वृत्त का वध करके इंद्र ने ही जल को मुक्त करके बहाया था। इसका वर्णन पिछले मंत्रों में आया है, इसलिए इंद्र को अपान नेता भी कहा जाता है। इस मंत्र में गृहस्पत ऋषि भगवान के गुणों का भी वर्णन इस प्रकार से करते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार से भी किया जाता है, जिसकी प्रेरणा से कर्मेंद्रिया कर्म करती है, जिसकी प्रेरणा से ज्ञानेंद्रिया ज्ञान की प्राप्ति की ओर उद्यत होती है, जिसकी प्रेरणा से सामान्य क्रियाएं स्वतः संचलित होती है, जिसकी प्रेरणा से समस्त जगत में जीवात्मा के शरीर गति करते हैं, जिसने सूर्य को उत्पन्न किया, जिसने सूर्योदय आदि चक्रों का विधान किया और जो सूर्य किरणों से बादलों को बनाकर भूमंडल को जल प्राप्त कराते हैं, वह ईश्वर ही इंद्र के नाम से भी जाने जाते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर मूर्तिर अशेष तेजा यस्य आज्ञया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद सभी ग्रहों का राजा और अनंत तेज से परिपूर्ण ऐसा सूर्य जिनका नेत्र है, जिनके आदेश के अनुसार यह सूर्य समय के पहिए पर चढ़कर अपनी यात्रा करता है, ऐसे आदि भगवान गोविंद की मैं भक्तिमय सेवा करता हूँ। जीवात्माएं किस प्रकार कर्मों के गति के कारण नियंत्रित होती है, इसका वर्णन भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में किया गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयम् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अनुवाद हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकते हुए जीवात्माओं को निर्देशित करता है, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होकर जीवात्माओं को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव अपनी योग्यता अनुसार भौतिक शरीर को प्राप्त करता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। इस प्रकार हमने इंद्र सूक्त के 7वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।